हेलो दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे है। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। अभी तक हमने रूट 2 रूट 3 का प्रूव किया और कुछ उनके ऑपरेशंस में आते हैं कुछ नंबर्स रैशनल और इरेशनल, वो हमने प्रूव किए कि वो रैशनल है कि इरेशनल। इस बार हमारा क्वेश्चन है रूट, हमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ फिर से हम बाय कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। लेट्स एज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम एज्यूम करते हैं कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे हम ये पी एंड क्यू के लिए हमारी कंडीशन तो होती है पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, दैट मीन्स इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों साइड्स का स्क्वेयर करते हुए जो स्क्वेयर और रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। वहाँ से हमें इस क्यू को यहाँ ले जाएंगे, मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो यहाँ से आके हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 5 का मल्टीपल जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल टू पी स्क्वेयर। दैट मीन्स इस पी स्क्वेयर का 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर कॉमन फैक्टर है, कॉमन नहीं फैक्टर है, पी स्क्वेयर का 5 फैक्टर है। तो दैट मीन्स अगर 5 डिवाइड करता है पी स्क्वेयर को, तो 5 डिवाइड करता है पी को भी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड होता है, हम पुट करते हैं p इज इक्वल टू 5m। तो ये हम 5 एट्सेट्रा ये वाली वैल्यूज़ हम इसको इस वैल्यू अपने क्वेश्चन के वैल्यू से कंपेयर करने के लिए रखते हैं। तो हम p करते हैं लेट 5 p इज इक्वल टू 5m। तो p का स्क्वायर करके यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 हो गया 25m स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये आ गया और इस पी स्क्वायर को हम इसमें डालेंगे, इस इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हुए हम देखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 हमें मिलेगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के बदले लिखेंगे 25m स्क्वायर, ठीक है। तो हम जब लिखेंगे इसको 25m स्क्वायर के बराबर, तो हमें मिलेगा 5, इसको 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो दैट मीन्स 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ये वाली इक्वेशन हमें मिली, यहाँ से भी हमें पता चलता है, ये वाली इक्वेशन से हमें पता चलता है, ये वाली है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस थर्ड इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 5 यहाँ पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 5 जो है ये फैक्टर है क्यू स्क्वायर का। 5 का 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स 5 जो है इसको डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर कोई नंबर क्यू स्क्वायर को अगर ए नंबर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए नंबर जो है ये बी को भी डिवाइड करेगा, ओके। तो इसी तरह 5 डिवाइड अगर करता है क्यू स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा क्यू को भी। तो यहाँ से हमारा जो है तीसरी इक्वेशन आती है ये वाली। इनको कंपेयर करते हुए, जैसे यहाँ हमने प्रूव किया था 5 डिवाइड्स पी, तो यहाँ पे भी 5 डिवाइड्स क्यू आता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि P एंड Q जो है इनका कॉमन फैक्टर 5 है। दैट मीन्स 5 डिवाइड करता है P को भी, 5 डिवाइड करता है Q को भी। जैसे यहाँ 5 डिवाइड्स P, 5 डिवाइड्स Q, हमें यहाँ से 2 रिजल्ट्स मिल जाते हैं और इन रिजल्ट्स को का कंक्लूजन हमें मिलता है कि P एंड Q को दोनों को 5 डिवाइड करेगा। अगर 5 इन दोनों का फैक्टर है दैट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर 5 है। हालांकि हमने पहले ही एज्यूम कर रखा था कि P एंड Q जो है वो को प्राइम्स है, हमने एज्यूम किया था, ठीक है। हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 पी बाई क्यू फॉर्म में है और पी एंड क्यू को प्राइम्स है। अगर वो रैशनल होता तो पी एंड क्यू को प्राइम्स होते। को प्राइम्स मतलब पी एंड क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। हालांकि हमें यहाँ पे दूसरा ही रिजल्ट मिला है कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब जो रूट 5 हमने एज्यूम किया था पी बाई क्यू फॉर्म में और पी बाई क्यू हमने एज्यूम किए थे को प्राइम्स, वो हमारी गलत निकली, क्योंकि यहाँ पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर हमें 5 निकला। तो दैट मीन्स हमारी एजप्शन है यहाँ पे कंट्राडिक्ट होती है और देयरफॉर हमारा रूट 5 जो हमने एज्यूम किया था रैशनल के बराबर, वो रैशनल नहीं है। तो 10 यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से हमें रिजल्ट निकलता है कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमने पीछे देखे हैं, 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, जो मैंने अभी बोला। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन ऑफ पी एंड क्यू बीइंग को प्राइम्स, ठीक है। को प्राइम्स अगर होते तो ये फिर रैशनल होता। हालांकि ये को प्राइम्स नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 5 हमें आता है, देयरफॉर रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है ये इरेशनल है, ठीक है। इस बार हमें रूट 5 अकेला नहीं है, इसके साथ ऑपरेशन है, यानी 2 इसके मल्टीपल में है और प्लस है 3, तो इसको हमें देखना है, ठीक है।
हम यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। हम यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे, चलो एज्यूम करते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है। तो फॉर अ मिनट हम क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है तो हम a/b p/q फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, कोई दो नंबर्स की फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं उसको एक्सप्रेस, जहाँ जो फ्रैक्शन में आते हैं a/b यहाँ हमने लिया है, तो ये दोनों a एंड b जो है को प्राइम्स होते हैं, ठीक है, और b ≠ 0। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये रैशनल है, अगर रैशनल है तो इसको हम a/b फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a एंड b आर को प्राइम इज b ≠ 0। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है 2√5 यहाँ रखेंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, दैट मीन्स a/b - 3। तो √5 = a/b - 3 होल डिवाइड बाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b - 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो √5 हमें इसके बराबर निकला, ठीक है। ए एंड बी जो है वो हम एज्यूम करते हैं a, b ये इंटीजर्स है, ठीक है। अगर ये इंटीजर्स हैं तो a/b - 3 डिवाइडेड बाई 2 ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर माइनस रैशनल डिवाइडेड बाई रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। बट ये इक्वल टू होता है √5 का, जैसे हमें पता है इनफैक्ट ये जो होता है ये √5 जो है इर्रेशनल नंबर होता है, और जैसे हमने अभी प्रूव किया तो अभी हमें ये पता चल चुका है, ये नॉलेज होती है कि √5 इर्रेशनल है। तो जब ये √5 इर्रेशनल है तो इसका जो ये वाला साइड ये भी इर्रेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें रैशनल निकलता है। दैट मीन्स ये हमारी एजम्पशन जो है कि ये वाला 3 + 2√5 रैशनल है, ये हमारी कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा ये साइड इर्रेशनल आता है तो ये साइड भी हमारा इर्रेशनल आना चाहिए। हालांकि ये चीज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए जो हमारी एजम्पशन है वो हम कंट्राडिक्ट होती है और वो रैशनल नहीं है, वो एक इर्रेशनल है, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट a - 3b/2b। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है इज़ अ रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल। ये हमें कह रहा है कि अगर ये वाला पार्ट हमारा रैशनल है बट ये इक्वल टू है √5 के, तो ये भी होना चाहिए, अगर ये इर्रेशनल तो ये भी इर्रेशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो है हमारी एजम्पशन गलत थी, इसलिए 3 + 2√5 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग एट इर्रेशनल्स। इस बार हमें ये फॉलोइंग जो क्वेश्चन कुछ पार्ट्स हैं उनको हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल्स हैं, ठीक है। पहला है 1/√2, 1 डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पे भी हम बाय कंट्राडिक्शन मेथड क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम दैट 1/√2 इज़ रैशनल। हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, ठीक है। अब अगर ये रैशनल है तो इसको हम 1/√2 = b/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ b एंड q को प्राइम्स होते हैं और q ≠ 0 होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, √2 इसको रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, √2 = q/p। इसको ऊपर ले जाएंगे और इनका उल्टा करेंगे, यानी रेसिप्रोकल लेंगे दोनों का, तो यहाँ भी इसका उल्टा हो जाएगा q/p। √2 = q/p। तो 2 यहाँ पे स्क्वेयरिंग करके दोनों साइड से 2 = q²/p²। यहाँ पे हम फिर से 2p² इसको यहाँ ले जाएंगे और 2p² = q², ठीक है। 2 यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि 2 का इंटू कोई नंबर जो है ये इज इक्वल टू है q²। दैट मीन्स 2 जो है q² को डिवाइड करेगा, यानी 2 जो है फैक्टर है q² का। तो इस दैट मीन्स 2 डिवाइड्स q², दैट मीन्स 2 डिवाइड्स q2। ओके, q को भी ये डिवाइड करेगा q² को, अगर ये डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऐसा हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो q है इसको हम लेट करेंगे 2m के बराबर, ठीक है, क्योंकि हमारा q² यहाँ से निकला, यहाँ पे 2 डिवाइड्स q निकल चुका है, तो इसके बाद हम q को 2m के बराबर एज्यूम लेट करेंगे। इसके बाद q² जो है यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग करके 4m² मिलेगा हमें, q² = 4m²। तो इस q² का वैल्यू डाल के, इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल के हमें q² का वैल्यू 4m² मिलेगा। दैट मीन्स 2p² = 4m²। 2p² = q² का वैल्यू 4m², तो 4m² डालेंगे, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। p² = 2m²। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 2 का कोई मल्टीपल p² के बराबर है। दैट मीन्स ये जो 2 है ये डिवाइड करेगा p को, तो कोई भी मल्टीपल 2n = p²। दैट मीन्स ये n कोई फॉर एग्जाम्पल आप मानो q² है, ठीक है, ये वाला 2m², सॉरी m² है, तो 2 × समथिंग = p²। दैट मीन्स 2 जो है ये फैक्टर है p² का। दैट मीन्स 2 जो है ये डिवाइड करेगा p² को। अगर 2 डिवाइड करेगा p² को तो 2 डिवाइड करेगा p को भी। तो ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब हमारी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से और इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा q को भी और 2 जो है वो डिवाइड करेगा p को भी। दैट मीन्स ये जो 2 p एंड q है,
पी एंड क्यू है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ये इसको भी डिवाइड करता है, ये इसको भी डिवाइड करता है। बट जो हमारी एजम्पशन थी कि पी एंड क्यू कोप्राइम्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत निकली यहाँ पे हमें प्रूव होता है कि ये दोनों कोप्राइम्स नहीं है। अगर ये कोप्राइम्स नहीं है तो इनका जो फ्रैक्शन होगी वो रैशनल नहीं होगी, और जो हमने पहले एज्यूम की थी कि वो 1/√2 के बराबर है, वो रैशनल नहीं है क्योंकि ये कोप्राइम्स नहीं है। अगर ये कोप्राइम्स नहीं है तो जो इनके बराबर होगा, यानी 1/√2 लिया था हमने, वो रैशनल नहीं होगा। ओके, वो इर्रेशनल है। देयरफॉर हमारी यहाँ पे कंट्राडिक्शन हमारी प्रूव होती है, और यहाँ पे हम ये दिखते हैं कि 1/√2 जो है वो इर्रेशनल है, वो रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल होता है तो पी एंड क्यू जो दोनों है वो कोप्राइम्स होते, बट यहाँ पे 2 इनका कॉमन फैक्टर निकलता है दोनों का, पी एंड क्यू का भी, तो वो कोप्राइम्स नहीं है। देयरफॉर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट से हमें ये पता चलता है, लेट्स एज्यूम दैट 7√5 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा है 7√5। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, इसमें भी हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करके सबसे पहले एज्यूम करेंगे 7√5 इज रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं A/B फॉर्म में। तो यहाँ पे हम A एंड B कोप्राइम्स है, B≠0 जैसे हमने अभी तक किए थे। तो आई होप आपको अभी रट्टा होना चाहिए अब याद कि ये A एंड B जो है वो कोप्राइम्स होते हैं जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। ये सबसे रिड्यूसिबल फॉर्म में होते हैं, यानी सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ये। इसके बाद ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम √5 = 7 को यहाँ ला के A/7B करेंगे, तो ये हमारा आता है। ठीक है, अब जो हमारा A एंड B है ये दोनों इंटीजर्स है, तो इंटीजर व इंटीजर ये इरेशनल नहीं है, दोनों रैशनल है, तो इनका जो आएगा सारा वो रैशनल आना चाहिए। ठीक है, जब हमारा रैशनल इनका हम देखते हैं कि ये रैशनल होगा, बट ये इक्वल टू है √5 जो हमें पता है कि वो इरेशनल है। ठीक है, अब जब ये इरेशनल है दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी इरेशनल होगा। LHS = RHS। अगर हमारा LHS इरेशनल है तो हमारा RHS भी इरेशनल होना चाहिए। हालांकि हमें ये लगता है ये रैशनल होंगे, A एंड B इंटीजर्स है, ये रैशनल होने चाहिए, बट यहाँ इनका दूसरी कंट्राडिक्शन मिलती है कि जिसके बराबर ये है, जिससे इक्वल टू ये है, वो इरेशनल है। देयरफॉर ये सारी टर्म भी इरेशनल होनी चाहिए। तो देयरफॉर हमारी जो एजम्पशन है वो यहाँ पे रॉन्ग मिलती है। जो हमने एज्यूम किया था कि A/B जो है रैशनल्स हैं, वो दोनों रैशनल्स नहीं है, इसलिए A/7B भी रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है और इक्वल टू इरेशनल है। देयरफॉर जो हमारा एजम्पशन थी वो रॉन्ग है, और 7√5 जो है वो इरेशनल है। अगर वो इरेशनल है तभी जाके हमारा ये वाला पार्ट भी इरेशनल आएगा। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट है 6 + √2। ओके, 6 + √2 हमें हमें प्रूव करना है कि दिखाना है कि ये इरेशनल है। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। यहाँ पे भी हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करके सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि 6 + √2 जो है रैशनल नंबर है। 6 + √2 = A/B। A, B आर कोप्राइम्स एंड B≠0। तो हमने सबसे पहले इसको A/B फॉर्म में किया, उसके बाद इसको रिड्यूस किया ताकि हमारा जो है इरेशनल नंबर एक साइड आ जाए, और इन सब को यहाँ एक साइड लिए गए A/B -6। जबकि हमें पता है, हम एज्यूम करते हैं, हमें पता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, A एंड B जो है ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम माइनस करेंगे कोई रैशनल नंबर, तो ये रैशनल ही आना चाहिए था, ये रैशनल होना चाहिए। बट यहाँ पे जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है, √2, जो हमें पता है बाय द फैक्ट दैट √2 जो है ये रैशनल है। ठीक, इरेशनल है, तो इरेशनल इक्वल टू इरेशनल होना चाहिए। इसलिए जो हमने एजप्शन है A/B, ये जो रैशनल हमने किया था एज्यूम, ये इसके बराबर किया था A/B, वो हमारी रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये रैशनल होता तो माइनस रैशनल हमें रैशनल ही मिलना चाहिए। बट हालांकि यहाँ पे इरेशनल है, तो इन दोनों में से कोई वाली टर्म तो इरेशनल होगी। देयरफॉर A/B जो है वो रैशनल नहीं हो सकती, इसलिए A/B को हम ऐसे कर सकते हैं, A/B जिसके बराबर है वो इरेशनल ही होगा। ओके, तो देयरफॉर सिंस A, B आर इंटीजर्स वी गेट A/B -6 इज रैशनल। अगर ये इंटीजर्स हैं, अगर तो हमारा होना चाहिए A/B -6 रैशनल होना चाहिए। बट हालांकि रैशनल और इरेशनल LHS इक्वल टू नहीं हो सकती। अगर ये रैशनल हमने किया, फॉर एग्जांपल हमें मिला रैशनल है, बट ये इक्वल टू इरेशनल नहीं हो सकता, इसलिए हमारी एजम्पशन जो यहाँ पे कंट्राडिक्ट करती है, क्योंकि √2 जो है इरेशनल है। देयरफॉर हमारी जो जिसके बराबर हमने A/B लिया था वो सारी टर्म इरेशनल है, यानी 6 + √2 इज इरेशनल। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आता होगा। इनकेस कोई कॉन्सेप्ट रहता है, कोई लेफ्ट ओवर रहता है, कोई पार्ट रहता है, कोई ऐसा कोई जो आपको समझ नहीं आया होगा, क्लियर नहीं होता होगा, काइंडली कमेंट करके इन्फॉर्म करें, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करते जाएं। थैंक यू।